जो अयोध्यापति के कुमार हैं, अर्थात उनके बेटा हैं, पुत्र हैं, जो ऐसा चरित्र किए, पूरे संसार वाले उस चरित्र को जानते हैं। दशरथ नंदन राम, उन्होंने अपार कष्ट झेला है। कौन कह रहे हैं? भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के सामने, मैं तो उनको जानता हूँ जो दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं और नारी विरह में वो बहुत व्याकुल थे, उन्होंने बहुत कष्ट झेला है और रोष में भर करके जिन्होंने रावण का संहार कर दिया, वही राम को मैं जानता हूं। हे नाथ, आप तो वेद तत्व के ज्ञाता हैं, आपसे निवेदन है, जितना मैं जानता हूं उसे मैंने आपको बता दिया, आगे आप बताएंगे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, देखिए भैया, आप तो परम ज्ञानी है भरद्वाज जी, साधारण नहीं। आप श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। शिष्य के भीतर कैसा ज्ञान होगा, उनके गुरु से ही पता चल जाता है। अरे आप फलाने के शिष्य हैं, ओह परम धन्य, उनकी तो महिमा अपरंपार है, आप बड़े भाग्यशाली, आप भी बड़े ज्ञानी होंगे, गुरु जी का संपर्क है। वैसे ही यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, भरद्वाज जी आप वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, आप भले कह रहे हैं मुझे कुछ ज्ञात नहीं, आप बताइए राम कौन है, राम कौन है, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु जगत का कल्याण करना चाहते हैं, जानबूझ करके आप पूछ रहे हैं ताकि उत्तर मिले और उस उत्तर से जगत का कल्याण हो जाए। आहा, बड़ी कृपा है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से, तुम्हें न संशय मोह न माया, ना आपको संशय है, ना तो मोह है और ना ही माया आपको पकड़ सकती है। सुनिए, आपने जैसे प्रश्न किया है ना जगत कल्याण के लिए जानबूझ करके, ऐसे ही प्रश्न एक बार श्री पार्वती अम्बा जी ने श्री शंकर जी से किया। जानबूझ करके उन्होंने श्री शंकर जी से प्रश्न किया है ताकि उत्तर मिले तो जगत का कल्याण हो। ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी,
ऐसे ही संशय श्री पार्वती मैया ने शंकर जी के सामने किया। मतलब बनावटी शंका है, बनावटी शंका। इससे कल्याण हो जाए, इसलिए वो शंका सामने रख देते हैं। है तो बड़े ज्ञान। तो यहां पर आप लोग विचार कीजिए, आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से क्या पूछा कि राम जी हैं कौन? और याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। शंकर जी का वो नाम ले रहे हैं, अर्थात वो शिव चरित्र प्रकट करेंगे। इन्होंने पूछा राम जी के विषय में, वे कहने लगे शिव जी के विषय में। आपको जाना है जयपुर, पता बता रहे हैं जोधपुर का, है कि नहीं? यही तो बात हो रही है। ये शिव चरित्र गाएंगे अब। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए शिव की भक्ति बहुत आवश्यक है। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी को आप पाना चाहते हैं तो शिव की भक्ति आपको करनी होगी। शिव जी को पाना चाहते हैं तो आपको राम की भक्ति करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये संबंधी हैं। कैसे संबंधी हैं? अभी चर्चा होगी कथा में, आप लोग क्रमवार सुनते जाइए। तो शिव चरित्र इन्होंने क्यों सुनाया? इन्होंने तो राम के विषय में पूछा है। आगे कहते हैं शिव चरित्र सुनाने के बाद श्री वाल्मीकि जी महाराज के परम शिष्य भरद्वाज जी महाराज ने जब पूछा तो याज्ञवल्क्य जी महाराज उनको शिव चरित्र सुना करके आखिरी में क्या कहते हैं? प्रथम मैं कही शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार, शुचि से तुम राम की, रहित समस्त विकार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ हरि। मैंने शिव चरित्र इसीलिए तुम्हें सुनाया भरद्वाज जी महाराज, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि राम के प्रति आपके हृदय में कैसा प्रेम है। तुम्हारे मर्म को मैं जानना चाहता था और मैंने मर्म जान लिया। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप श्री रामचंद्र जी के शुद्ध सेवक हैं, सच्चे भक्त हैं, बड़े पवित्र हैं। अब हम आपको राम कथा श्रवण कराएंगे। तो शिव चरित्र गा करके वक्ता पहले परखते हैं कि आप रामचरित्र श्रवण करने के अधिकारी हैं कि नहीं। तो सुनिए ध्यान से भाई, आप सभी यहाँ बैठे हैं। जब तक आप लोग शिव चरित्र को बड़े ध्यान से नियम पूर्वक सुन ना लेंगे तो राम कथा के अधिकारी आप हो नहीं सकते। यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी की परीक्षा ली है। पहले शिव चरित्र उन्होंने सुनाया है और शिव चरित्र को जब भरद्वाज जी ने बड़े प्रेम से मगन भाव से सुन लिया तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हारे, और सुचि से मग तुम राम के,
रहित समस्त विकार। इसी प्रकार के विकार नहीं है। आपने शिव चरित्र को बड़े ध्यान से सुना है। अब आप राम कथा के अधिकारी हैं। अब हम आपको राम कथा सुनाएंगे। तब उन्होंने राम कथा सुनाया। तो पहले शिव चरित्र को सुनना आवश्यक है। सुनिए सुनिए।